हम सबसे पहले आपको यूपी विधानसभा चुनाव में ऐलान से पहले बीजेपी की संभावित लिस्ट दिखाते हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बीजेपी छठे और सातवें फेज के चुनाव के लिए टिकट देगी। हमारे पास इन दोनों फेज के कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट है जो हमारे सहयोगी अमोद राय को मिली है। सबसे पहले आपको छठे फेज की संभावित लिस्ट के बारे में बताते हैं। बांसी सीट से मौजूदा मंत्री जयप्रताप सिंह को और फिवाना से मौजूदा मंत्री उपेंद्र तिवारी को टिकट, बलरामपुर से पलटू राम, उतरौला से राम प्रताप वर्मा, अरैया से अजय कुमार सिंह, कप्तानगंज से चंद्र प्रकाश शुक्ला, रधौली से संजय जायसवाल, बस्ती सदर से दयाराम चौधरी, महादेवी से रवि सोनकर। इतना ही नहीं, फरिंदा से बजरंग बहादुर सिंह, महाराजगंज से जय मंगल कनौजिया, पनियारा से ज्ञानेंद्र सिंह, कैपियारगंज से फतेह बहादुर, पिपराइच से महेंद्रपाल सिंह, चौरी चौरा से संगीता यादव, बांसगांव से विमलेश पासवान, खड्डा से जटाशंकर त्रिपाठी, कुशीनगर से रजनीकांत मणि त्रिपाठी, हाता से पवन केडिया, रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद, पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही, रामपुर कारखाना से कमलेश शुक्ला, सलेमपुर से काली प्रसाद, बेलधरा रोड से धनंजय, सिकंदरपुर से संजय यादव को टिकट दिया गया। सीधे चलेंगे, अमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोद जी, कोई इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छठे और सातवें फेज के लिए जो बीजेपी ने सूची तैयार किया है और जिस पे एक तरह से अंतिम मुहर लग गया है, उसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट फिलहाल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ जो नाम हैं, पहले से जो विधायक रहे हैं, उनके टिकट मौजूदा समय में कटेंगे और तकरीबन इसमें 18 से 20 ऐसे विधायक हो सकते हैं दोनों ही फेज में जिनके टिकट कट रहे हैं। और उसमें खास करके बनारस और लखनऊ में कुछ टिकट कट सकते हैं। और उससे भी अहम यह है कि जो अभी चूँकि अपना दल और निषाद पार्टी से बहुत सारे सीटों पे समझौता बीजेपी की हुई है, तो उसमें उनको जो सीट दिया जा रहा था, तो कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिसमें बीजेपी के जो सीटिंग विधायक हैं वहाँ से वो निषाद पार्टी और अपना दल को जाएगा। तो वहाँ से संभव है कि बीजेपी के लोग ही उन पार्टियों के सिंबल पे लड़े। तो अभी भी मंथन चल रहा है, मैं बताऊं निशांत, अभी भी बैठक चल रही है बीजेपी में। और लगभग ये जो नाम आपने बताए, लगभग ऐसे 46 नाम हैं जिन पर जो हमारे हाथ लगी हैं, उस पर जो पहले से सीटिंग विधायक थे उनकी टिकट कंफर्म कर दी गई है। और लगभग 20 के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कट रही है इन दो फेजों में। अभिषेक, आपका टेक इस पर? निशान, देखिए, सबसे अहम बात यह है, ये जो लिस्ट हमारे पास है, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि उनको खास तौर पर रिपीट किया गया है जिनकी की जीतने की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा क्षेत्र की ओर से जो सर्वे आया था, सर्वे बहुत इसमें मायने रख रहे हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं, हरिया से जो इसमें अजय प्रताप सिंह का नाम है, बस्ती से दयाराम चौधरी का नाम है, फतेह बहादुर सिंह कंपेयरगंज सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये वो नाम हैं जिनके बारे में ये था कि इनकी ज़मीनी रिपोर्ट, उपेंद्र तिवारी जो मंत्री हैं उनका नाम है। तो इस तरह के जो कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सर्वे बड़े मजबूत थे। और जो कि अभी अमोद जी कह रहे थे, जो अपना जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, अपना दल है मिर्ज़ापुर, जो कि इसमें मिर्ज़ापुर की भी सीटें हैं, जो गोरखपुर के इलाके की सीटें जहां निषाद पार्टी का है, तो वहां के जो इक्वेशन थे, उन इक्वेशन में जो जीतते दिख रहे थे उनके नाम हैं, उनके नाम को मोहर लगाएगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इस पूरी लिस्ट को देख करके लग रहा है निशांत की जो जमीनी सर्वे है और जो जातीय समीकरण है, और जो चूंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ये क्लियर हो चुका है कि दूसरी पार्टी से कौन लड़ने जा रहा है, तो उस समीकरण को देखते हुए भी इन नामों पर मोहर लगाई गई है। आप जो बता रहे हैं, अभी हमें बीजेपी के कुछ और नामों की लिस्ट मिली है, आपको दिखाते हैं 7वें चरण में लिस्ट में किस किस के नाम है, जरा ध्यान से देखें। फूलपुर पवई से अरुणकांत यादव, घोसी से विजय राजभर, मोहम्मदाबाद गोहना से श्रीराम सोनकर,
बदलापुर से रमेश चंद्र मिश्रा, जौनपुर से गिरीश यादव, जाफराबाद से हरिंद्र प्रसाद, इसको करेक्ट करना चाहूंगा, जाफराबाद से हरिंद्र प्रसाद सिंह, केराकत सीट से दिनेश चौधरी, गाजीपुर से संगीता बिंद, जमानिया से सुनीता सिंह, मुगल सराय से साधना सिंह, सैयद राजा से सुशील सिंह, भदोही से रविंद्र तिवारी, औरैया से दीनानाथ भास्कर, मिर्जापुर से रत्नाकर मिश्रा, चुनार से अनुराग सिंह, रॉबर्टगंज से भूपेश चौबे, घोरावल से अनिल मौर्य और छानबे से राहुल कोल को टिकट मिल सकता है। यहां पर अमोद जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कितने लोगों का टिकट कट रहा है, और क्योंकि कहा जाता है कि वो एक तरीका होता है एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का, परसेंटेज वाइज देखें तो 6 और 7th राउंड में देखिए तकरीबन 15 से 18% के बीच ऐसे जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट कट रही है, लेकिन बीजेपी ने बहुत समझदारी से और बहुत ही सोच विचार करने के बाद ऐसे लोगों की टिकट काटी है जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है, उनके ही टिकट काटे जा रहे हैं। जिनके थोड़े कम बहुत हैं उनको बचाया जा रहा है। फैक्टर अगर बात की जाए, सुधार करने की कास्ट फैक्टर उसका अगर डोमिनेशन देखा जाए तो क्या आप अभी तक उसको एनालिसिस कर पाए हैं उसका? बिल्कुल, देखिए जो 100% इस लिस्ट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो ओबीसी है और जो एससी समाज के लोग हैं उनकी टिकट बहुत ही कम कटी है। उसमें 100% लोगों को रिपीट किया गया है, और जो जिनके खिलाफ इनकम्बेंसी है वैसे लोगों को भी उसी वर्ग से टिकट दिया जाएगा। यदि कहीं से ब्राह्मण का टिकट कट रहा है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कोशिश ये हो रही है कि वहाँ से ब्राह्मण जो दूसरा मजबूत प्रत्याशी है उसको दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ लोगों को आपसी एक्सचेंज भी किया जा रहा है। एक सीट पर जहाँ पे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे तकरीबन 1 दर्जन सीट हैं, करीब 10 से 11 सीट ऐसे हैं जो जिसमें ये किया जा सकता है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।